दिल्ली में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए दिल्ली हुकूमत ने फैसला किया है कि 1 हफ्ते के लिए सरकारी दफातर घर से ही काम करेंगे। वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 100% वर्क फ्रॉम होम शुरू किया जाएगा। निजी दफातर को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जहां तक मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम अमल में लाए। 15 नवंबर से 1 हफ्ते के लिए सरकारी स्कूल बंद रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। 14 से 17 नवंबर तक तामीराती सरगर्मियां भी बंद रहेंगी। दिल्ली और एनसीआर में छाई धुंध के बाद अब अलीगढ़ में सांस के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। आसमान पर छाई धुंध और मुसलसल बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के सबब लोगों को भी परेशानी हो रही है। अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल में 30% मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। सीएमएस डॉक्टर अनुपम भास्कर ने बताया कि पहले बुखार के मरीज ज्यादा थे, अब सांस के मरीज आ रहे हैं। लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है और भर्ती करा दिया? हाँ, भर्ती करा दिया डॉक्टरों ने? हाँ, डॉक्टरों ने देखा, अभी चेकअप कराएं, रिपोर्ट आने दो। क्या लगता है, क्या वजह है इसकी? पॉल्यूशन परेशान है? आपको भी शिकायत है? हाँ, बिल्कुल शिकायत है। आपको क्या परेशानी? आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती कब से है। है ये? ये दीपावली के बाद से। मेरे यहाँ पर जो मरीजों का है, अभी ठंड शुरू हुई है तो उसमें जो पहले हमारे पास फीवर के पेशेंट ज़्यादा आते थे वो अब कम हुए हैं, लेकिन जैसे महीना से ठंड शुरू हुई है तो उसमें थोड़े सांस के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले अमूमन जो है 15% के आसपास पेशेंट सांस लेते थे, अब जो है टोटल ओपीडी का जो है 30% लोग जो सांस के थोड़े से बड़े हैं। अमरावती में आज बाज हिंदूवादी तंजीमों की बंद कॉल के दौरान तशद्दुद के वाकयात पेश आए, जिसके बाद शहर में हालात काबू से बाहर हैं। ऐसे में इंतजामिया ने शहर में 3 दिनों के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। अमरावती में शनिचर को हिंदूवादी तंजीमों की बंद की कॉल के दौरान कुछ हिंदू तंजीमें सड़कों पर उतर आई और एक मखसूस तबके की दुकानों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद शहर के हालात कशीदा हो गए। बिगड़ते हालात को देखते हुए इंतजामिया ने शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। 3 दिनों के लिए इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल किया गया है। कई मकामात पर पथराव के दौरान मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। तशद्दुद को रोकने के लिए कई मकामात पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। शहर में हालात कशीदा हैं, पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी गई है। अमरावती की रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा और वजीर राब्ता यशोमती ठाकुर ने आवाम से पुरअमन रहने की अपील की है। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की कोणीही सामान्य जनतेला वेठीस धरू नये आणि पोलिसांना माझे असं सांगणं राहील की कोणताही निर्दोष व्यक्ती त्याच्यामध्ये वेठीस धरला नाही गेला पाहिजे, पण कोणी ज्यांनी अशा कृती केलेल्या आहेत त्याची सखोल चौकशी होऊन त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। जनतेला माझे आव्हान आहे की शांतता त्या ठिकाणी अपन ठेवली पाहिजे। मैं सबसे विनंती करूंगी, मेरी अमरावती कर से भी विनंती करूंगी और सभी पॉलिटिकल लीडर से भी विनंती करूंगी कि हमारी अमरावती है, इसे सेफ रखने का काम हमारी जवाबदारी है। एज ए लोक प्रतिनिधि, एज ए लीडर्स हमने उसको लीड करना चाहिए और सब अमरावती में शांति रखने का काम करना चाहिए, ना कि पार्टीज के लीड लेके इसको भटकाने का काम करना चाहिए। दरअसल अमरावती में जुमे को त्रिपुरा फसादात और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हुई गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई थी। इस दौरान बाज मकामात पर पुरतशद्दुद वाकयात पेश आए थे। इसके जवाब में शनिचर को बाज हिंदू तंजीमों की जानिब से बंद का ऐलान किया गया था। बीजेपी लीडर और साबिक वजीर अनिल बोंडे ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करते हुए तमाम ताजिरों से दुकानें बंद रखने की अपील की थी। जर का वाचायचं असेल तुम्हाला, तुमच्या सगळ्या पिढीला, या भारताला, या शहराला, तर उद्या अमरावती बंद झालंच पाहिजे। मी सकाळी 9:30 वाजता राजकमल चौकात येणार, आपणही या आणि उत्स्फूर्तपणे अमरावती बंद आपण करू।
हालांकि जुमे को रैली निकालने वाले मुंतजमीन का कहना है कि कुछ शरपसंदों ने रैली पर पथराव किया था, जिसके बाद रैली में शामिल कुछ लोगों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पथराव किया, जिसके चलते हालात खराब हुए थे। कुछ ऐसे शरीर जहनियत रखने वाले भी लोग उस रैली में शामिल हुए जो हमारे अंदाजे से और हमारे जानकारी से बाहर थे, जिनकी वजह से प्रोटेस्ट में कुछ गड़बड़ी हुई, थोड़ा बहुत वायलेंस हुआ। हम उस पर शर्मिंदा है, क्योंकि हम खुद जो है इस तरह की घटनाओं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए हम कभी भी जो है इस तरह की हरकत का समर्थन नहीं करते, बल्कि निषेध करते हैं इसका। और जिसने भी ये किया है, हमारा भी यही मानना है कि उस पर भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उलमा इकराम और अमन पसंद लोगों ने आवाम से अमन व अमान कायम रखने की अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अमरावती से कमर काजी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बंद के दौरान फूट पड़ने वाले तशद्दुद और पथराव की वारदातों के मामले में अभी तक 20 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 20 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मजीद मुलजिमीन की तलाश में है। वाज़ेह है कि त्रिपुरा तशद्दुद और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ रजा अकेडमी ने जुमे को बंद का ऐलान किया था। इस बंद के दौरान रैली में मालेगांव, नांदेड़, अमरावती में तशद्दुद फूट पड़ा था। सियासी अफराद रजा अकेडमी को मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं और पाबंदी आयद करने की भी मांग कर रहे हैं। रजा अकेडमी ने त्रिपुरा तशद्दुद और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ महाराष्ट्र में बंद की कॉल दी थी। बंद के दौरान होने वाले तशद्दुद और पथराव की वारदात में दर्जनों पुलिस एहलकार और आम लोग जख्मी हुए हैं। इन मामलात को लेकर सियासी रहनुमा रजा अकेडमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने रजा अकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सईद नूरी से बात की। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में बंद के दौरान हिंसा हुई, हिंसा की वारदात हुई, तशद्दुद के वाक़यात हुए, पथराव हुआ और उसी के साथ साथ पुलिस भी जख्मी हुई, आवाम भी जख्मी हुई। ये बंद बुलाया गया था रजा अकेडमी की जानिब से, क्योंकि रजा अकेडमी ने कॉल दी थी और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने इसका जो है वो साथ दिया था। तो रजा अकेडमी को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और हमारे साथ सईद नूरी साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी है रजा अकेडमी के। हम इनसे बात करते हैं कि ये पूरा जो बवाल हुआ, इसका पूरा जिम्मेदार जो है रजा अकेडमी को समझा जा रहा है। तो क्या वाकई रजा अकेडमी इसके लिए जिम्मेदार है? रजा अकेडमी ने बंद से पहले 10 मरतबे इस बात का ऐलान किया कि ये बंद रसूलुल्लाह के नाम पर हो रहा है, हुजूर के नाम पर बंद हो और इसमें किसी किस्म की कोई जबर और ज़्यादती हरगिज़ ना की जाए। और ये बंद करने से पहले ही हमने बोल दिया था कि पुरअमन तरीके से बंद रहेगा और कोई जबर करके बंद नहीं करवाएगा। मुसलमान के दिल में सवाल है कि रजा अकेडमी ने जब नामों रिसालत तहफ़्फ़ुज़ नामों रिसालत कमेटी बना दी थी, इसका ऐलान हो गया था कि कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, तो क्या ज़रूरत थी कि सड़कों पे आए, बंद का ऐलान करें? क्योंकि डबल स्टैंडर्ड क्यों हो रहा है रजा अकेडमी का? पहले आप बोलते हैं कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद आप ये बोलते हैं कि बंद का ऐलान करते हैं, सब इसमें शामिल हो जाए। तो जो एक तहरीक के 2 रुख जो है वो रजा अकेडमी के सामने क्यों पेश हो रहे हैं? हाँ, तो ये इसके अंदर कहाँ हमने बोला कि रोड पर आएँ और एहतजाज करें। कानून के दायरे में रहकर हम वो काम करेंगे। और जो हमने बंद बोला है तो रास्ते पे आने के लिए नहीं बोला है। अपनी दुकान को, अपने कारोबार को ताला लगाइए और पुनः अपने तरीके से रहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लीडरान ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो सामने आना चाहिए। उनकी इस बात की तायद भी करते हैं और खुद भी मुतालबा करते हैं कि बिल्कुल इसकी छानबीन होनी चाहिए और जो खाती हैं, खतावार हैं, फसादी हैं, उनकी जड़ तक और तह तक पहुंचना चाहिए। अहम बयान रजा अकेडमी के सरबराह ने दिया है कि इस पूरे मामले की जो है वो शफाफ जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मालेगांव शहर के साबिक रुकन असम्बली शेख आसिफ रशीद ने मालेगांव, अमरावती, नांदेड़ में हुए पथराव, तोड़फोड़ की वारदातों की जांच का मुतालबा किया। शेख आसिफ ने शुबा जाहिर करते हुए कहा कि त्रिपुरा तशद्दुद के खिलाफ बंद के मौके पर बैक वक्त अलग अलग अजला में तशद्दुद के वाक़यात का पेश आना कहीं मनसूबाबंद साजिश तो नहीं थी। मुझको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है। हिंदू मुस्लिम लड़ाकर सियासी फायदा उठाना चाहती है
इसके पीछे कोई महाराष्ट्र के अंदर साजिश रची गई क्या? मालेगांव के अंदर भी होता है, अमरावती में भी होता है, नांदेड़ में भी होता है, या अलग अलग शहरों के अंदर होता है और आज हुआ। मालेगांव सेंट्रल हल्का असेंबली के रुकन मुफ्ती इस्माइल कासमी ने जुमे को मालेगांव शहर में हुए पथराव के मामले में अपना बयान देते हुए कहा कि ऐसा हादसा हमारे लिए निहायत अफसोसनाक बात है। 2001 के बाद से हमने शहर को फसाद और तशद्दुद से संभाल कर रखा था, अब यह सिलसिला टूटता नजर आ रहा है। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि वो सच को सामने लाए और जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि मालेगांव शहर का अमन बरकरार रहे। कल की जो घटना है उस घटना को लेकर के मालेगांव के संजीदा, समझदार और अमन व अमान चाहने वाले लोग फिक्रमंद है कि कल की ये घटना हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, और अगर हुई है तो क्यों हुई है। इसके लिए एजेंसियों को चाहिए कि पूरी इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करके इस बात को साबित करें कि कौन लोग गुनहगार हैं, क्या इसके लिए कोई प्लानिंग की गई थी, क्या इसके लिए बाहर से लोग भेजे गए थे या बाहर से लोग लाए गए थे। ये सब कुछ इंक्वायरी करना पुलिस डिपार्टमेंट और एजेंसियों की जिम्मेदारी है और मालेगांव के अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को ये वसीम रिजवी के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ शिया सुन्नी उलमा इकराम का एक मुश्तरका एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ। खोजा शिया असनाशरी जमात मुंबई की जानिब से मुंबई कैसरबाग हॉल में मुनक्किदा एहतजाजी जलसे आम में शिया और सुन्नी उलमा ने शिरकत करते हुए वसीम रिजवी की सख्त मजम्मत की और मरकजी हुकूमत से वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त इकदाम उठाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में वसीम रिजवी के खिलाफ कानूनी चाराजोई और पुलिस में शिकायत दर्ज करने पर इत्तेफाक हुआ। त्रिपुरा में और दीगर जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ जो फसादात और तशद्दुद का सिलसिला है उसके लिए एक आज एहतजाजी जलसा यहाँ कैसरबाग में बुलवाया गया था। वसीम रिजवी नामी एक कमबख्त मलऊन ने जो किताब लिखी है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेपनाह गुस्ताखियाँ की गई हैं, उसके खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए और हुकूमत पर यह दबाव बनाने के लिए कि इस किताब को बैन किया जाए और वसीम रिजवी को फ़ौरन गिरफ़्तार करके उसको कानूनी तौर पर उसको सज़ा का इंतज़ाम किया जाए। सारी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं इस अमल से, इससे हुकूमत की भी बदनामी हुई है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले और ऐसे जो भी लोग शान रिसालत में गुस्ताखी करते रहते हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई हो। शिवसेना लीडर और रुकन पार्लियामान संजय राउत की क़यादत में औरंगाबाद में आक्रोश मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत करके महंगाई के खिलाफ अमली तौर पर एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर गैस सिलेंडर, मोपेड की अलामती अर्थियां भी निकाली गईं। खवातीन ने चूल्हे अपने सरों पर रखकर महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई। शिवसेना के अक़लियती सेल के अहदेदारों ने भी पहली मरतबा सेना की आवामी रैली में शिरकत करके अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। रैली में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए शिवसेना लीडर ने कहा कि महंगाई के खिलाफ बरहमी की गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। लोकांचा संताप आहे, पहा लोकांचा संताप आहे, आक्रोश, महागाई, बेरोजगारी हे खरे मुद्दे दिल्लीपर्यंत जेव्हा जनता भडकते तेव्हा आक्रोश हा दिल्लीपर्यंत पोचायलाच पाहिजे। नहीं, ये आक्रोश मोर्चा जो है ये केंद्र सरकार ने जो भाववाढ़ की है उनके खिलाफ है। यहाँ संजय जी राउत साहब के नेतृत्व में ये जो मोर्चा निकल रहा है, इस मोर्चे का मकसद ये है कि जो बहनें यहाँ हज़ारों की तादाद में आई हैं उन बहनों को घर चलाने के लिए, अपना घर कारोबार चलाने के लिए जो तकलीफें हो रही है भाववाढ़ की वजह से, उसका निषेध करने के लिए ये आक्रोश मोर्चा काढ़ा गया है। नहीं, शिवसेना जातिवादी नहीं है, इसलिए जो तो मुस्लिम समाज शिवसेना के साथ आई भी है। आज मेरे को 20 साल हो गए शिवसेना के अंदर, आज मैं जिला प्रमुख है अल्पसंख्यक का, तो नहीं उसमें कोई जातिवाद नहीं है। आज जो तो महंगाई बहुत हो गई है, इसलिए केंद्र सरकार के मेरठ के नौचंदी मैदान में रैली की इजाजत न मिलने से एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ में अवामी जलसे से खिताब नहीं कर सके। मजलिस के मकामी जिम्मेदारान का इल्जाम है कि जिला इंतजामिया की जानिब से पहले इजाजत दी गई थी और इजाजत मिलने के बाद नौचंदी मैदान में रैली की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन रात में जिला इंतजामिया ने इजाजत न दिए जाने की बात कहते हुए मैदान खाली करा लिया। ऐन वक्त पर रैली की इजाजत मनसूख करने से नाराज मजलिस के लीडरान और कारकुनान ने थाने पर धरना दिया
मजलिस के रियासती सदर शौकत अली ने आज मीडिया से खिताब करते हुए जिला इंतजामिया की इस हरकत पर सख्त बरहमी का इजहार किया और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। वहीं इस मामले पर पुलिस इंतजामिया ने जिला पंचायत से इजाजत न हासिल करने का हवाला देते हुए अपनी सफाई पेश की। वो प्राइवेट लैंड नहीं है कि दो भाइयों का आपस का झगड़ा है और हम उस पे जा रहे हैं जनसभा करने के लिए। वो गवर्नमेंट लैंड है, राज्य सरकार की है। जिला पंचायत में हमने 10,000 रुपया जमा कर दिया। 4 घंटे के बाद हमको बुला करके कहा जा रहा है आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, हमारे ऊपर से प्रेशर है, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। यकीनन प्रदेश सरकार की ये तानाशाही है। प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि हमारी जो विफलता है वो शोषित वंचित समाज के लोगों के सामने लाई जाए, जनता के बीच में ना जाए, इसलिए सरकार इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। अगले कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है? अगला कार्यक्रम होगा मेरठ में होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओवैसी साहब को जो यहाँ पे आना था और एक कार्यक्रम की अनुमति मांगी गई थी। 100 लोगों की के लिए अनुमति की प्रार्थना करी गई थी सीएम साहब से। संबंधित भागों में कई जगह से उसमें NOC भी हो गई, लेकिन जो मूल आधार होता है यानी स्वामी जो है जमीन का, जहाँ पर एक कार्यक्रम करना चाह रहे थे, उन एजेंसी से इन्होंने NOC नहीं ली थी, जो इनको प्राप्त नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश में जो बेकसूर जेलों में बंद हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ऐसे लोगों के लिए समाजवादी पार्टी की एडुकेट सेल काम कर रही है। ये कहना है समाजवादी पार्टी एडुकेट सेल के नवंतखब रियासती सेक्रेटरी ठाकुर राजवंत सिंह राघव का। वो आज अलीगढ़ प्रेस क्लब पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बूथ सतह पर काम कर रही है और आने वाले असेंबली इंतखाबात में इसकी कामयाबी यकीनी है। अधिवक्ता सभा पूरी सेल लगी हुई है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदीप जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा था, उनकी एक प्रेस नोट भी जारी हुई थी कि पूरा अधिवक्ता सभा उनके साथ खड़ी हुई है और उनको निःशुल्क न्याय दिलाएगी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। जिला रंगारेड्डी के महेश्वरम में अमृत महोत्सव के तहत मुल्क की 75वीं आज़ादी का जश्न मनाया गया। इस मौके पर मेगा लीगल सर्विसेज अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में रंगारेड्डी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन त्रिपाठी और रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भागवत समेत पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम के जरिए लोगों को बेदार किया गया कि वो समाज की तरक्की में अपना रोल अदा करें। 75 years of our independence, आजादी का अमृत महोत्सव ఆ ఔచిత్యాన్ని గమనించి చాలా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఈ రోజు ఈ మహేశ్వరం హెడ్ క్వార్టర్ లో అరేంజ్ చేయడం జరిగింది। మా సిటీ వాళ్ళు रोज कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अकोला में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि जिला इंतजामिया ने अकोला जिले को 100% वैक्सीनेशन के लिए एक 10 रोज़ा मुहिम का आगाज़ किया है। ऐसे में मुसलमानों की जानिब से भी इस तरह तवज्जो दिलाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मसाजिद व मदारिस में वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। आज हमारे इस देहात में भांगेरी में मस्जिद के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया है। उसका मकसद ये है ताकि समाज के अंदर जो एक गफलत है और ऐसी सोच है कि वैक्सीन क्यों लिया जाए, वैक्सीन ये राष्ट्रीय बज़्म सदफ इंटरनेशनल की जानिब से पटना में मुनक़्क़िद बैनुल-अक़वामी सेमिनार का आज आखिरी दिन था। उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने के मौके पर उर्दू सहाफ़त के अहम मोड़ 2 सदी का एहतिसाब के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया था। आखिरी दिन दानिशमंदों ने सहाफ़त के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने मकाले पेश किए और नौजवान नस्ल को उर्दू सहाफ़त की तारीख़ से रोशनास कराया। इस मौके पर सहाफ़त की जिम्मेदारियों और मौजूदा दौर के मसाइल पर भी माहिरीन ने रोशनी डाली। माहिरीन ने कहा कि नौजवानों को उर्दू सहाफ़त के अलग अलग नुकात पर रिसर्च करने की ज़रूरत है ताकि आने वाली नस्लें उर्दू सहाफ़त की बेहतरीन कारकर्दगी को न सिर्फ जान सकें बल्कि इससे फ़ायदा भी हासिल कर सकें। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को गाजियाबाद का दौरा करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जारी है। वज़ीर आला इज्तिमाई शादी के प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। इस इज्तिमाई शादी की तकरीब में तमाम मज़ाहिब के लोग शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम की एक ये सामाजिक समरसता का प्रतीक होगा। इस कार्यक्रम में कुल 2100 जोड़ों का चयन का लक्ष्य रखा गया था, उसमें से हमने वो लक्ष्य अभी तक पूरा कर लिया है और
जैसे जैसे कार्यक्रम का समय नजदीक आता जा रहा है, हमारे पास आवेदन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो हम उम्मीद करते हैं कि अगले एक दिन के अंदर 2200 को भी हम क्रॉस कर जाएंगे। और उन सभी को हम 10,000 रुपया पहले पोशाक के लिए उनके खाते में ट्रांसफर कर चुके हैं और बाकी जो 65,000 रुपया है वो विवाह के उपरांत ही उनके खाते में ट्रांसफर कर। और अब आइए देखते हैं न्यूज़ 18 की खास पेशकश भाभी तेरा देवर दीवाना की कुछ झलकियां। रखना आंखें, लेना ना एक भी झपकी, चिल्ड्रंस डे के मौके पर आ रही है थपकी। बचपन की यादें सितारों ने की ताजा, आइसक्रीम फ्लेवर गेस करने में बज गया उनका बाजा। ये भाई अपने से ये सब नहीं होता, मेरे पास दिमाग है ही नहीं। टूटी फ्रूटी। देखना ना भूले चिल्ड्रंस डे स्पेशल भाभी तेरा देवर दीवाना।